वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फर्दर क्लास जो भी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम रिवाइज करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में कि हमने क्या किया। जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स मीन्स जो मैटर होते हैं, दे आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी कॉल्ड एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब जो भी मैटर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोल सकते हैं? आप खुद ही सोचो। हर एक बच्चा जानता है क्या होता है कि कोई भी अगर मैटर है उसमें वो मैटर किससे मिलकर बना होगा? एटम से, मॉलिक्यूल से, या फिर आयन से। नमक का टुकड़ा क्या है? NaCl, आयन से मिलकर बना है, पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बर्फ का टुकड़ा किससे मिलकर बना होता है? H2O मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो बर्फ का जो आइस का जो टुकड़ा होता है वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब एटम्स, आयरन रॉड्स होता है, उसके जो मिलियंस ऑफ आयरन रॉड्स में मिलियंस ऑफ क्या होते हैं? आयरन के एटम्स होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं कि एवरी मैटर। कहने का मतलब जो एक मैटर होता है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप एक टर्मिनोलॉजी है, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जो मैटर होता है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो उनसे मिलकर बना होता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि जो मैटर है सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, वो उन पार्टिकल्स का एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। तो हमने सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई किया था, इसके बेसिस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन पार्टिकल्स अरेंजमेंट। ठीक है, जो उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट होता है, उनके बेस पे हमने सॉलिड को डिवाइड किया था। और आपने डिवाइड किस में किया था? क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फियस सॉलिड। इसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं, सपोज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं। तो हमने सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम। कैसे आपने डिवाइड किया था? आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, इसमें आपने डिवाइड किया था। ठीक, एक था आपका मेटालिक सॉलिड। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक, पहले जो मैं फिगर बना रहा हूं उस फिगर को आप ड्रॉ करो। ओके, ये क्या है? मास एंड वॉल्यूम, आप कुछ भी लिख सकते हो। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, स्पेस है, वॉल्यूम जितना स्पेस कवर करता है, लेंथ इनटू ब्रेड आपको निकल आएगा। ठीक है, तो
कहने का मतलब क्या है कि हर एक जो मैटर होता है, इस मैटर का कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ इसने स्पेस कवर किया है। अगर मैं किसी भी मैटर को रखता हूं तो ये इतना स्पेस कवर किया और इतना स्पेस कवर किया, ठीक है, ये स्पेस कवर किया, इसको हमने बोल दिया कि इसने इतना वॉल्यूम कवर कर लिया, ठीक है। तो हर एक मैटर ने क्या किया, कुछ ना कुछ उसका मास होगा, जो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये हो गया मैटर। अब मैंने क्या बोला, मैटर कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसका पार्टिकल्स कौन हो सकता है, मैंने पहले पार्टिकल बना दिया, हर एक कॉर्नर में बनाइए इसे, ये पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, मैंने बना दिया। हमने क्या किया, जो मैटर होते हैं, मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इट मे बी एटम्स, आयंस, और इट मे बी मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या होता है, जो मैटर होते हैं, इस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उनको हम एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस। अगर हम मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स को एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट में रखते हैं, तो जो इनके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को आप क्या बोलोगे, लैटिस पॉइंट, ठीक है, क्या बोलोगे आप, लैटिस पॉइंट। कहने का मतलब जो एक मैटर होता है, मैटर जिससे मिलकर बना होता है, या तो वो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा, उन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, लैटिस पॉइंट। क्या बोलोगे, लैटिस पॉइंट, ठीक है। इन्हीं लैटिस पॉइंट को अगर हम एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन से सभी को कंबाइन कर देते हैं, इसको जोड़ा, ये एक पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल्स, हमने क्या बोला, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, इनको हमने एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया। स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने के बाद जो आपको एक यूनिट मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ठीक है। अब ये ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर ऊपर होगा, इधर होगा, नीचे होगा, राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। आपने क्या पढ़ा है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ऐसा ही पैटर्न हर जगह होगा, ऐसा ही पैटर्न हर जगह होगा, लेकिन जो स्मॉलेस्ट, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो खुद में रिपीट होगा, यही ना रिपीट करेगा, ये सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर इसके आगे होगा, सेम स्ट्रक्चर नीचे होगा, सेम स्ट्रक्चर ऊपर होगा, सेम स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो खुद रिपीट होता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी मैटर्स होते हैं, मैटर्स किससे मिलकर बना होता है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं कि दे और लैटिस पॉइंट, है ना। कहने का मतलब इन्हें हम लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं। और अगर जो उनका
लैटिस पॉइंट का जो रेगुलर 3D अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट मींस दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है। अगर लैटिस पॉइंट को लेके अगर हम एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट यही रेगुलर 3D अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लॉन्ग रेंज में होगा। आपने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सेम स्ट्रक्चर राइट साइड होगा, अप साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, डाउन साइड होगा, लेकिन जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो रिपीट हो रहा है, उसी बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, ठीक है। जो बेसिक सेल, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्यूब है। इस क्यूब वही हम रिपीट कर रहे हैं कि इसके राइट साइड में हम क्यूब लगाते जा रहे हैं, अप साइड में क्यूब लगाते जा रहे हैं, डाउन साइड में क्यूब लगाते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्यूब लगाते जा रहे हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एक एक करके हम इनका डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर करता हूँ। फर्स्ट आप लिखेंगे लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट, इनसे मिलकर बना होता है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में दे मे बी एटम्स, आयंस और molecules. The constituent particles, atoms and molecules of any matter को आप लिख सकते हो crystalline solid, crystalline solids or called लैटिस पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, आपने पढ़ा होगा NaCl, तो NaCl का एक स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट जो टुकड़ा होगा, उसको टुकड़े को आप लोगे तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा NaCl का, वो किससे मिलकर बना होगा? उसके लैटिस पॉइंट होंगे। लैटिस पॉइंट क्या होंगे? NaCl में आयंस होंगे। हमने ये माना जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दैट आयंस है, उन आयंस का एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट है, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग रेंज में डिस्ट्रीब्यूट है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल के बारे में आपने क्या पढ़ा है? यूनिट सेल क्या होता है कि अगर हम जो लैटिस पॉइंट होते हैं, उन लैटिस पॉइंट को लेके अगर एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट में एक ऐसा पैटर्न बनाए जो कि लॉन्ग रेंज में हो। फर्स्ट आप बनाओ, उसके बाद बनाते जाओ, राइट साइड में सेम पैटर्न रखो, अप साइड में सेम पैटर्न रखो, लेफ्ट साइड में सेम पैटर्न रखो, डाउन साइड में सेम पैटर्न रखो। तो जो उस पैटर्न का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट यूनिट of crystalline solid, crystalline solids that repeat again and again and
again is called what? यूनिट सेल। ठीक है, ठीक है। अभी आपको मैं समझाऊंगा ब्रिक्स द रूट क्यों लिखा है। क्रिस्टल लैटिस, और नहीं लिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिखता हूं। ठीक है, ऊपर लिखता हूं मैं इसको। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस। ओके, क्रिस्टल लैटिस क्या है? इफ वी कनेक्ट ऑल लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स constituent particles, that is atoms, ions, molecules. If we connect all lattice points through an imaginary straight lines, then the occupied unit or geometry or structure is called what? Crystal lattice. ठीक है, क्या लिखा मैंने? क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं कि जो मैटर्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, कोई भी हो, मतलब मेल्स आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयनिक सॉलिड्स भी हो सकता है, कोवैलेंट सॉलिड्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी हो सकता है, मेटालिक सॉलिड्स भी हो सकता है। तो जो उनके लैटिस पॉइंट्स होते हैं, उन लैटिस पॉइंट्स को अगर हम आपस में एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री यूनिट ऑक्यूपाई होगा, और उसी यूनिट को, उसी स्ट्रक्चर को, उसी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब मैंने लिखा था, याद करिए मैंने क्या लिखा था? लैटिस पॉइंट, ब्रिक्स। ओके, इसके बाद क्रिस्टल लैटिस, द रूम, द बिल्डिंग। कहने का मतलब क्या है? आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ये मान सकते हो कि वो एक बिल्डिंग है। ठीक है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे उसको आप ये मान सकते हो वो क्या है? रूम है। उस रूम में जो कॉर्नर्स होते हैं आप उनको क्या मान सकते हो? लैटिस पॉइंट है। ठीक है, कहने का मतलब सपोज मैं इस रूम में वीडियो बना रहा हूँ, इस रूम का जो वो कॉर्नर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ कॉर्नर क्या होंगे? चारों कॉर्नर को हम क्या बोल सकते हो? एक लैटिस पॉइंट बोलोगे आप। ओके,
इस लैटिस पॉइंट से मैंने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से कनेक्ट किया, इसको उससे कनेक्ट किया, चारों लैटिस पॉइंट को मैंने आपस में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या मिला, एक रूम मिला। इस रूम को आप क्या बोलोगे, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ऐसे ही रूम इस पूरे बिल्डिंग में, जो मेरा घर है, इस पूरे बिल्डिंग में कई सारे रूम होंगे, मीन्स सेम रूम होंगे। रेगुलर 3D अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग रेंज में है। सेम ऐसे ही बहुत सारे रूम होंगे। इन सभी रूम्स से मिलकर क्या बना है, इस घर की बिल्डिंग बनी है। उस बिल्डिंग को मैंने क्या माना, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम बेस मान के चलते हैं, उस बेस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड्स, दूसरा कौन सा है, कोवैलेंट सॉलिड्स, द थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड्स, द फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके बाद हमने क्या किया, जो ये पार्टिकल्स होते हैं, जो ये लैटिस पॉइंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं। इस फोर्सेस के बेस पे भी हम डिवाइड कर सकते थे, जो हमने अभी डिवाइड किया है। आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स इन सब में डिवाइड किया, आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स इन सब में डिवाइड किया। ये हो गया, ठीक है। जो रेगुलर 3D पैटर्न होता है, ठीक है, ये हमने बता दिया। इसके बाद हमने ये देखा कि जो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं। क्रिस्टल लैटिस को आप क्या बोल सकते हो, ये एक रूम की तरह है। डेफिनेशन आपका लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा। लैटिस पॉइंट क्या होंगे, इस रूम के तौर पर हम क्या बोल सकते हैं, लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलोगे, इस पूरे बिल्डिंग को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे बिल्डिंग को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोल सकते हैं। इस पूरे बिल्डिंग में इस जैसे कई सारे रूम होंगे, इस जैसे कई सारे क्या होंगे, क्रिस्टल लैटिस होंगे, ठीक है। इन कई सारे क्रिस्टल लैटिस से मिलकर क्या बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो जो भी यहाँ तक आपने पढ़ा है रिवाइज करिएगा, रिवाइज हमेशा करते रहिएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फियस सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, ये सब ये आपको याद होना चाहिए। बेसिक क्लास हमारा जो है, जो बेसिक है आपका अभी स्टार्ट हुआ है। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसके बाद कल हम क्या करेंगे, यूनिट सेल है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज और, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, ठीक है। इसमें अगर कुछ मिस होगा या कुछ अगर मिस्टेक होता भी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे, इसको हम 2 से 3 दिनों में हम सही करेंगे, ठीक है। तो आप जहाँ भी रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज हमेशा करिए। ओके, गुड डे।